बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है तो दुआएं ज़रूर करें अच्छी सी ज़बरदस्त सी बारिशें हों ताकि ये गर्मी भी कुछ कम हो जाए। लेकिन जब भी गर्मियाँ आती हैं, गर्मियों के अपने सीज़नल फ्रूट्स हैं, लीची भी आजकल नज़र आ रही है और आम तो हैं ही। तो इंशाल्लाह इन तमाम फ्रूट्स को लेकर भी कुछ चीज़ें ज़रूर बनाएंगे। भिंडी हमने लास्ट वीक भी तैयार की थी, आज भी बनने जा रही है दही भिंडी। भिंडी बहुत सारे तरह से तैयार की जाती है, बनाई जाती है। टमाटर के मसाले के साथ भी, दही के साथ भी भिंडी बहुत अच्छी बनती है। और इसके साथ ही भिंडी गोश्त तैयार किया जाता है, फ्राई भिंडी तैयार की जाती है। तो आज हम दही भिंडी बनाएंगे और इसके साथ ही बनने जा रहा है दाल गोश्त। तो दोनों ही बहुत ही सिंपल सी रेसिपी हैं, बहुत ही देसी सी रेसिपीज़ हैं। यकीनन आप अपने घर में अपने स्टाइल से उसको तैयार करते होंगे, बनाते होंगे। और आई होप आप लोगों का वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा, आप लोगों ने कुछ रिलैक्स किया होगा, अच्छे से मज़े के खाने बनाए होंगे। गर्मियों में कोशिश यही होती है कि कुछ ऐसे ही खाने बनाए जाएँ जो बहुत ही झटपट से मिनटों में तैयार हो जाएं और बहुत ज़्यादा देर आपको जो है वो खड़ा ना रहना पड़े किचन में। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। दही भिंडी और दाल गोश्त हमारी आज की रेसिपी है। और दाल गोश्त में हम जो दाल इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है चने की दाल। तो चने की दाल थोड़ा सा टाइम लेती है, आपने उसको पहले तो भिगो देना है और जब वो साइज़ में डबल हो जाए यानी मिनिमम 1 घंटा या फिर 2 घंटे आप उसको भिगो दें और उसके बाद फिर आप बॉईल करेंगे तो वो जल्दी बॉईल भी होगी। इसके अलावा हमें इसके लिए मटन चाहिए होगा, वैसे आप इसको बीफ में भी बना सकते। चिकन में इतना मज़े का नहीं बनता है दालों के साथ, चिकन या सब्जियों के साथ। तो मटन की तरफ जाएं या फिर बीफ के साथ भी बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। स्लाइस प्याज हमें इसके लिए चाहिए होगी और अदरक लहसुन का पेस्ट है, हल्दी, साबित गरम मसाला है, कटे हुए टमाटर, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया। ऑयल में हम इसको तैयार कर रहे हैं। साथ ही पिसा गरम मसाला, कसूरी मेथी हम इसमें थोड़ी सी ऐड करेंगे, हरी मिर्ची, हरा धनिया और जुलियन में कटा हुआ अदरक। और क्योंकि दाल है यहाँ पर तो तड़का भी लगाएंगे जिसमें ज़ीरा और साबित लाल मिर्च के साथ हमने इसको तड़का लगाना है। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे कि हल्दी, प्याज, अदरक, लहसुन और साबित गरम मसाले के साथ आपने गोश्त को बॉईल कर लेना है। मेरे पास हाफ डन हुआ है लेकिन फिर भी हम उसको रख देते हैं थोड़ा सा पकने के लिए। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 अदद में प्याज ले लेती हूँ और इसको स्लाइस कर लेते हैं। उसके बाद हल्दी ऐड करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, साबित गरम मसाला और साथ ही सॉल्ट शामिल कर देंगे स्टार्टिंग में ही ताकि गोश्त में हमारे नमक जो है वो अंदर तक जज़्ब हो जाए। और नमक आज हम यूज़ करने जा रहे हैं राइट। सॉल्ट जिनका कहना है कि सॉल्ट लेने की आदत को राइट कर लेने की ज़रूरत है और अपने सॉल्ट को आप इस्तेमाल कीजिए हस्बे ज़रूरत आपने लेना है, ना कि हस्बे आदत। लो सोडियम सॉल्ट है जिसकी वजह से अगर आप इसको यूज़ करते हैं आपका वेट भी मेंटेन रहता है, कैल्शियम की कमी नहीं होने देता और इसके साथ साथ आपको ब्लड प्रेशर से भी महफूज रखता है। तो आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। हर चीज़ में हम सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं तो क्या ही अच्छा है कि अगर हम एक हेल्दी और लो सोडियम सॉल्ट का इस्तेमाल करें। तो राइट सॉल्ट इस्तेमाल करें। यहाँ पर हमने ले ली 1 अदद वोक ले लेते हैं और इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ ऑयल। तकरीबन हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे आधा कप और आंच भी खोल देते हैं। अच्छा, हमारे पास क्योंकि हाफ डन हुआ है तो हम इसको ऑयल के साथ ही थोड़ा सा पकने देंगे और उसके बाद मैं इसमें दही और मसाले ऐड कर दूंगी। आप इसको बॉईल कर लीजिएगा इन तमाम चीज़ों के साथ और उसके बाद फिर आपने इसमें ऑयल और टमाटर और पिसे हुए जो मसाले हैं वो ऐड करने। क्योंकि प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, गुलाबी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पकाना है। तो सबसे पहले हम इसमें गोश्त शामिल कर देते हैं, इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं प्याज, साबित गरम मसाला शामिल कर देंगे, कुछ इसमें 1 से 2 दालचीनी के टुकड़े और आपने तेज़पत्ता ऐड कर देना है। 1 से 2 हम इसमें शामिल कर देते हैं बड़ी इलायची, मैं खोल के ऐड कर देती हूँ। और आप इसमें हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे पानी।
और इतना पकाएंगे कि गोश्त जो है वो अच्छा सा ज़बरदस्त सा गल जाए। एक अदद इसमें ऐड कर देते हैं छोटी इलायची और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये चला गया इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट, साथ ही ऐड कर देते हैं इसमें राइट सॉल्ट। चलो ये शामिल कर दिया, थोड़ा सा मैं इसको स्टर करती हूँ और उसको कर देते हैं कवर। और आप क्या करेंगे, अगर गला हुआ नहीं है इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें और 1 से 2 घंटे तक आपने इसको इतना पकाना है कि ये बहुत अच्छे से गल जाए। तो मैं इसको यहाँ पर कवर कर देती हूँ। दाल को भी चेक कर लेते हैं, अगर ये बॉईल हो गई है तो फिर मैं इसकी आंच को बंद कर देती हूँ। अच्छी सी गली हुई होनी चाहिए दाल, बहुत ज़बरदस्त सी गल गई है। इसका जो पानी है वो भी हम इस्तेमाल करेंगे। दाल के पानी में भी अपना उस दाल का बड़ा टेस्ट और जायका होता है, तो कोशिश करें जब भी दालों को बॉईल करें उस पानी को आपने फेंकना नहीं है। यहाँ तो इतना कम पानी ऐड करें कि दाल बॉईल होने के साथ साथ वो पानी भी ड्राई हो जाए। और अगर कुछ दाल गोश्त बना रहे हैं या कोई ऐसी रेसिपी बना रहे हैं तो उसमें पानी की जगह आप उस दाल का पानी शामिल कर दीजिए, ताकि उसमें जितनी भी उसकी ग़िज़ाइयत है वो भी आ जाए और साथ ही उसका जायका भी। तो चलें, अब मैं कुछ टमाटर जो हैं इनको काट के हमने इसमें शामिल करना है, लेकिन उससे पहले क्यों ना जो हमारे पास भिंडी है उसको हम फ्राई करने के लिए रख देते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, तो भिंडी को हमने सिर्फ फ्राई करना है। उसके बाद इसका दही के साथ जो मसाला है वो हम तैयार करेंगे। इसमें दही जाएगा, हरी मिर्चें हैं, हल्दी है, ज़ीरा है, पिसी हुई लाल मिर्च है, ये तमाम चीज़ें हैं जो इसमें जाएंगी। तो अगर आपने ले लेनी है 1 किलो आपके पास भिंडी है तो आप इसमें तकरीबन 1 पाव शामिल कर दीजिएगा दही। दही से खटास भी बहुत अच्छी आएगी और देखने में भी वो भिंडी बड़ी अच्छी लगती है। चलें, हम इसमें शामिल कर देते हैं ऑयल। तकरीबन आधा कप ऑयल ऐड कर दीजिए और भिंडी को आपने सबसे पहले तो वॉश कर लेना है। वॉश कर लेने के बाद उसको छन्नी में रखें ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। उसके बाद आपने सिर्फ उसकी टिप और टेल थोड़ी सी कट कर लेनी है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि बहुत ज़्यादा भिंडी को ऊपर और नीचे से कट कर लेते हैं। इतना ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं है, माइनर सा सिर्फ आपने निकालना है और फिर उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। चाहे तो सेंटर से कट लगा दें और नहीं भी लगाएंगे तो भिंडी अच्छी सी मसालेदार सी तैयार होगी। तो मैं ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं और इसमें भिंडी ऐड करके इसको अच्छा सा फ्राई कर लेते हैं। इतना ही फ्राई करेंगे कि इसका जो लेस है वो ख़त्म हो जाए। इसका लेस ख़ास तौर पर हमने ख़त्म करना है। थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको कवर कर दूंगी। उससे फ़ायदा ये होता है भिंडी जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है और जब वो सॉफ्ट हो जाएगी तो हम आंच तेज़ करके उसको फ्राई कर लेंगे। तो मेरे पास ब्रेक का टाइम है। यहाँ पर गोश्त को भी हमने कवर कर दिया है और भिंडी को भी थोड़ी सी देर के लिए कवर करते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर ढक्कन हटा के इसको फ्राई कर लेंगे। छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए आप, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो चने की दाल है उसकी आंच को मैंने बंद कर दिया है क्योंकि वो अच्छी सी बॉईल हो गई है। और यहाँ पर हमने रख दिया था गोश्त को। प्याज और लहसुन और अदरक का पेस्ट हमने इसमें शामिल किया था और साथ ही हमने ऐड कर दिया था इसमें साबित गरम मसाला। अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़े से टमाटर स्लाइस, 1 कप या फिर 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर आपने इसमें ऐड कर देने, तो वो हम इसमें शामिल कर देते हैं। और कुछ पिसे हुए मसाले हैं वो हमने इसमें ऐड कर देने हैं। दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है। दाल भी मैं शामिल कर दूंगी जब टमाटर अच्छे से भुन जाएंगे, क्योंकि दाल बिल्कुल गली हुई है। अगर हम टमाटरों के साथ ऐड कर देंगे और खूब चम्मच चला के हमने उसको भूनना शुरू किया तो फिर दाल बिल्कुल पिस जाएगी। और हमें दाल साबित ही चाहिए, गली हुई हो लेकिन खड़ी खड़ी हो चने की दाल। वैसे बहुत ही मैश भी बनाई जाती है, आपको अच्छी लगती है ज़रूर तैयार करें, लेकिन मैं जो बनाने जा रही हूँ तो खड़ी खड़ी होगी चने की दाल, लेकिन बहुत अच्छी सी गली हुई होगी। इसके अलावा साबित मूंग के साथ भी गोश्त बनाया जाता है, वो भी बहुत अच्छी लगती है। और दालें तो वैसे ही सारी बड़ी मज़ेदार सी हैं, छिलकों के साथ
और बिना छिलकों के ढेर सारी दालें हैं। बहुत सी तो ऐसी भी हैं जो हम इस्तेमाल ही नहीं करते, लेकिन सबका अपना टेस्ट है, जायका है। ढेर सारा हमें प्रोटीन फराहम करती हैं। वो तमाम लोग जो वेजिटेरियन हैं या गोश्त से हट के अगर जानना चाहते हैं कि किस चीज़ से हमें प्रोटीन मिलता है, तो दालें हैं, चने हैं, लोबिया है, ये तमाम चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, बहुत अच्छे से यूज़ करनी चाहिए। और जो भी चीज़ें हाई प्रोटीन बेस्ड होती हैं उनको खाने से काफ़ी फिलिंग का एहसास होता है। तो वो तमाम लोग भी जो अपने वेट को कम करना चाहते हैं या मेंटेन भी करना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि जो हाई प्रोटीन चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करें। गोश्त से हटके भी दाल का सूप डेली पिया जा सकता है। गर्मियों में भी कोई ऐसा हर्ज नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म ना पिएं, लेकिन दोपहर में जब कभी मील को स्किप कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। चलें, अब मैं इसमें ऐड करती हूँ थोड़े से पिसे हुए मसाले शामिल करते हैं ताकि वो भी इसके साथ भुन जाएँ। और फिर मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। तो पिसी हुई लाल मिर्च इतनी होनी चाहिए जो दाल के लिए भी काफ़ी हो। साथ ही पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, ज़ीरे को थोड़ा सा रोस्ट होने देते हैं। मसाले हमने इसमें शामिल कर दिए हैं और थोड़ा सा मसाले को भूनते हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर। और जब हम टमाटर शामिल कर देंगे तो फिर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि बहुत जल्दी से गल भी जाएं और हम फिर इसको सॉफ्ट भी हो जाएं और मसाले खूब अच्छे से पकना शुरू हो जाएं। तो शामिल कर देते हैं इसमें टमाटर। और जब हम टमाटरों को अच्छा सा भून लेंगे और मैश हो जाएंगे, फिर हम इसमें चने की दाल अब पानी समेत ऐड कर देंगे, तो ताकि बहुत ड्राई भी ना हो गोश्त और अच्छी सी फ्लेवरफुल सी दाल और उसका पानी भी इसमें शामिल कर देना है। चलें, इसको करते हैं मिक्स। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ और उसको अगेन कवर करके रख देते हैं पकने के लिए। फिर हम इसमें थोड़ी सी अदरक ऐड कर देंगे, हरी मिर्चें हैं, हरे धनिए से हमने इसको फिनिश कर लेना है। चलिए थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और कर देते हैं इसको कवर। पिसा हुआ गरम मसाला है जो हम इसमें ऐड करेंगे दाल के साथ। चलिए इसको कवर करते हैं और आ जाते हैं भिंडी की तरफ। भिंडी को हमने ढक के थोड़ी सी देर के लिए पकाया और उसके बाद अब मैं इसकी आंच तेज़ करके इसको फ्राई कर लेती हूँ। इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब हम भिंडी को तेज़ आंच पर ही फ्राई करते रहते हैं तो उसका कलर काला हो जाता है। अगर आप थोड़ी सी देर के लिए इसको कवर करके स्टीम होने देंगे तो बहुत ही खूबसूरत सी ग्रीन सी भिंडी रहेगी। और फिर उसके बाद आप थोड़ा सा भी अगर इसको फ्राई करते हैं तो इसका लेस जो है वो फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। और जैसे ही ये फ्राई होगी मैं इसको निकाल के अलहदा से प्लेट में रख दूँगी। उसके बाद हम इसका मसाला जो बनाएंगे उसमें हमने ज़ीरा सबसे पहले तो ऐड कर देना है, कुछ हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, फिर हल्दी, मिर्च, नमक और दही हमने फेंट कर शामिल कर देना है। और जैसे ही मसाला अच्छे से भुन जाएगा उसमें हमने भिंडी को ऐड करके अच्छी सी मिक्सिंग करनी है और दैट्स इट। किसी भी मसाले के साथ भिंडी बना रहे हैं, मेक श्योर कि मसाला भुन चुका हो, कोई उसमें पानी ना हो, ताकि जब आप भिंडी ऐड करें तो वो पानी की वजह से दोबारा से लेसदार ना हो। अच्छा, और लेस जो है वो बाकायदा नज़र भी आ रहा होता है। जैसे ही ये नज़र आना ख़त्म हो जाएगा तो इसका मतलब है कि भिंडी रेडी हो गई है। और इसका जो ये नेचुरल सा लेस है हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो भिंडी तो वैसे ही बड़ी मज़ेदार किस्म की सब्ज़ी है और सब लोग बड़े शौक़ से इसको खाते हैं। और अगर भिंडी लेने जा रहे हैं तो आपने यही कोशिश करनी है कि एक तो वो बहुत ही खिलते हुए ग्रीन कलर की भिंडी हो। जो थोड़ी येलोइश होती है वो भिंडी इतनी अच्छी नहीं होती। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े साइज़ की जो भिंडी होती है उससे बेहतर है कि आप दरमियाने साइज़ की भिंडी लें। कोई भी सब्ज़ी बहुत बड़ी या बहुत छोटी अच्छी नहीं रहती है। जो एक दरमियाना साइज़ होता है ना वेजिटेबल का, वो खूब अच्छे से पकी हुई भी है, उसमें विटामिन्स और मिनरल्स भी अपनी पीक पर हैं। तो उस तरीके से आपने भिंडी लेनी है। इसके अलावा भिंडी
सॉफ्ट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कड़क या सख्त जो भिंडी होती है वो भी अच्छी नहीं रहती है। और कभी आपने नोटिस किया होगा उसको हम कुक भी कर लेते हैं ना, उसके बाद भी उसमें से वो सख्ती और क्रंचीनेस जो है वो रहती है, वो जाती नहीं है। और जब हम भिंडी को कट भी कर रहे होते हैं तो हमें फ़ील हो रहा होता है कि ये वाली भिंडी जो है ये खासी सख्त है। तो ऐसी कोई भिंडी आ जाती है उसको साइड कर दें, हटा दें, वरना वो आपकी सब्ज़ी को ख़राब कर देगी। तमाम सब्ज़ियाँ बहुत अच्छे से बनती हैं, बस आपने अच्छी क्वालिटी की सब्ज़ी लेनी है। स्पेशली बैंगन हैं, बैंगन बहुत ज़्यादा पके हुए होंगे वो भी अच्छे नहीं बनते। लौकी और तुरई में भी ऐसा ही होता है, बाज़ वक्त अंदर बड़ा जाल सा आया हुआ होता है, उसका टेस्ट ही फिर अच्छा नहीं रहता। तो चलें अब क्या करते हैं कि यहाँ पर जो दही है मैं इसको थोड़ा सा फेंट लेती हूँ। नमक, मिर्च, हल्दी, यही हमारे रेगुलर से मसाले हैं जो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। अच्छा, इस रेसिपी में आपके घर में अगर दही आपने लिया हुआ है, थोड़ा सा खट्टा हो गया है, तो इस रेसिपी में आप उस खट्टे दही का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि भिंडी में भी खटास बहुत अच्छी लगती है। और आजकल तो कैरी आई हुई है, मैंने देखा है बहुत सारे घरों में जब कैरी सीज़न में होती है तो हर सालन में, हर सब्ज़ी में एक अदद कैरी ज़रूर काट कर ऐड की जाती है। तो अच्छा ऑप्शन है एक खटास ऐड करने का, जिन लोगों को खट्टे खाने अच्छे लगते हैं तो कैरी शामिल करने का। अब थोड़ी सी कैरियाँ पकी हुई आ रही हैं और अब वो जो अचार वाली कैरी है वो थोड़ी कम ही नज़र आ रही है, लेकिन ऐड कर सकते हैं आप अगर आप लोगों को खटास पसंद है। तो दाल में, गोश्त में या सब्ज़ी में थोड़ी सी कैरी जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाए। वैसे भी सीज़न में है, बहुत ही कम टाइम के लिए आती हैं, तो उसको एंजॉय करें। चलिए अब मैं इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में, ताकि फिर हम इसी पैन में इसका जो मसाला है वो तैयार कर लें। सिंपल सा ज़ीरे का भगाड़ देंगे, थोड़ा सा हरी मिर्चों को उसमें ऐड करेंगे और मसालों के साथ दही को भून लेंगे। मैं आंच को अभी बंद कर देती हूँ। दही ऐड करते वक्त थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, फट जाता है दही जब हम शामिल करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म ना हो तेल जब आप उसमें दही ऐड कर रहे हैं। और अगर बाज़ार का दही है तो फिर तो आपने उसको अच्छे से फेंट लेना है। इस मौसम में दही बहुत इजीली आप घर में जमा भी सकते हैं। सर्दियों में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन गर्मियों में बहुत क्विक दही जमता है। ब्रेक का टाइम है तो ऐसा करेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे फिर हम इसका मसाला बनाएंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ज़ीरा ऐड कर देते हैं और तैयार करने जा रहे हैं दही भिंडी, जिसके लिए भिंडी को हमने फ्राई कर लिया था और इसके बाद इसमें उसी ऑयल में हम शामिल करने जा रहे हैं ज़ीरा, साथ ही कुछ हरी मिर्चें ज़रूर कट करके ऐड कीजिएगा। हरी मिर्चें फटती हैं, कभी भी हम ऑयल में भगार में ऐड करें तो हल्का सा कट लगा दें अगर साबित भी ऐड कर रहे हैं। चलें थोड़ा सा इसको फ्राई होने देते हैं और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी कुछ मसाले शामिल कर देंगे। तो ये इसमें चला गया हल्दी पाउडर और लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर देते हैं। इसमें सॉल्ट, राइट सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, इतना सॉल्ट शामिल करें जो हमारी भिंडी के लिए भी काफ़ी हो। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। तो राइट सॉल्ट हमने इसमें ऐड किया है, लो सोडियम है, आपको ब्लड प्रेशर से बचाता है, कैल्शियम की कमी से बचाता है और इसके अलावा आपको वेट को मेंटेन रखने में बहुत हेल्प करता है। तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छा, पानी में ऐड करने का मकसद यही है मसाले ऐड करें तो जले नहीं। चलिए मैं इसमें शामिल कर देती हूँ नमक, हल्दी और लाल मिर्चों का पाउडर। थोड़ा सा इसको फ्राई होने देते हैं, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे दही, जिसको हमने अच्छा सा फेंट लिया है। लेकिन थोड़ा सा इसके टेम्परेचर को कम होने देंगे, उसके बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे ताकि वो फटे नहीं। और जैसे ही दही अच्छा सा भुन जाएगा तो फिर हमने इसमें ऐड कर देनी है फ्राई हुई हुई भिंडी। 1 से 2 मिनट के लिए उसको कुक होने देंगे।
ताकि भिंडी मसाले के साथ खूब अच्छी सी पक जाए और फिर आप इसको पराठे के साथ सर्व करें, इतनी कोई ज़बरदस्त लगती है। या फिर जो हम अपने घरों में फुलके तैयार किए जाते हैं उसके साथ अच्छी लगेगी। इसके अलावा दाल चावल के साथ भी आप इस भिंडी को सर्व कर सकते हैं एज अ साइड डिश। चावलों के साथ भी बहुत अच्छी जाती है। तो आप इन तमाम अंदाज में इसको सर्व कर सकते हैं। खूब अच्छा सा खट्टा दही इसमें शामिल करें ताकि भिंडी में अच्छी सी खटास आए। तो चलें थोड़ा सा मसालों को पकाते हैं। और टमाटर भी हमारे यहाँ पर सॉफ्ट हो गए हैं। मैं एक दफ़ा भिंडी को दम लगा दूँ तो फिर हम भून लेंगे अपने इस दाल गोश्त को। भून लेने के बाद हम उसमें दाल भी शामिल कर देंगे। चलें अब इसकी आंच को बंद मैं कर देती हूँ ताकि हम इसमें दही ऐड कर दें। नमक और मिर्च आपने ऐड कर देना है हस्बे ज़रूरत। चलें दही ऐड करके अच्छी सी मिक्सिंग कर लेते हैं और उसके बाद इस स्टोव को दोबारा ऑन कर लेंगे। चलिए तमाम इसमें चला गया दही और फिर आंच तेज़ करके हमने दही का जो अपना पानी है उसको खुश्क कर लेना है। इतना स्टर ज़रूर करें जब एक दफ़ा ये दही अच्छा सा गर्म हो जाए, तब तक आपने इसको स्टर करना है और उसके बाद फिर ये आराम से पकता रहेगा। इसका पानी हम खुश्क करेंगे और कभी अगर आपने ट्राई नहीं किया ज़रूर बनाइएगा। दही भिंडी बहुत अच्छी बनती है, दिखने में भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, सफ़ेद सफ़ेद सी अच्छी लगती है दही भिंडी। चले और अच्छा है कि सीज़नल ख़ास तौर पे जितनी भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर किया करें। वो सीज़न में उतने टाइम के लिए आ रही हैं तो वो इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जामन आए हुए हैं तो कहते हैं ना जामन और आम का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है, ज़रूर इस्तेमाल करें। और इसके अलावा वैसे तो ऐसे बड़े कम लोग हैं जो अपना वेट बढ़ाना चाहते, लेकिन अगर हैं बच्चे हैं तो उनको चाहिए आम का इस्तेमाल करें। आम बहुत ही ज़बरदस्त सा फल है, खून बनाता है, वेट को भी बढ़ाता है। कभी आपने अगर नोटिस किया हो, मगर हम ज़्यादा आम मिकदार में इस्तेमाल कर लें तो फिर हम थोड़ा सा फील होता है कि हाँ वेट जो है वो बढ़ गया है। तो आम जो है वो खून बनाते हैं, आपका वज़न बढ़ाते हैं। दूध के साथ उसका इस्तेमाल करें, कच्ची लस्सी के साथ। किसी किस्म के कोई दाने भी नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा हम इस चीज़ की वजह से आमों को अवॉइड भी कर रहे होते हैं। थोड़ा सा दूध या थोड़ा सा दही लें, ढेर सारा पानी डालें, नमक डालें, उस लस्सी के साथ आप आमों का इस्तेमाल करें और खून बनाएं जनाब। चलें थोड़ा सा इसको होने देते हैं और तब तक मैं आ जाती हूँ अपने इस दाल गोश्त की तरफ। इसकी आंच को तेज़ करते हैं ताकि अब हम इसकी भुनाई कर लें। टमाटर ऐड कर दिए थे, अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर। हल्की सी ग्रेवी के साथ बनाएंगे और ग्रेवी के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे यही दाल और इसका जो पानी है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अगर दही का पानी, दाल का पानी खुश्क हो जाए तो कोई मसला नहीं है, आप 1/4 कप अलहदा से पानी ऐड कर दें। गर्मियों में वैसे भी बहुत भुने भुने खाने ना ही बनाए जाए तो बेहतर है। एक तो ऑयल थोड़ा कम यूज़ करें और हल्का सा पानी ऐड करके उसको ग्रेवी वाला सालन तैयार कर लें ताकि वो थोड़ा सा लाइट भी हो जाए। अच्छा, जब हम इसमें भिंडी को मिक्स करेंगे उस वक्त आप इसका नमक और मिर्च चेक कर सकते हैं। कुछ कमी या ज़्यादती है तो उसको आप एडजस्ट करें ताकि जब हम इसको दम देंगे तो वो मसाले जो हैं वो पक जाएं। अगर आपने उसमें कोई नमक या मिर्च शामिल की भी है तो यहाँ हरी मिर्चों को काट कर शामिल किया जा सकता है। अगर आपको बहुत तेज़ मिर्च पसंद है तो कोशिश करें कि लाल मिर्चें तो इतनी ना शामिल करें, लेकिन हरी मिर्चें एक्स्ट्रा उसमें शामिल कर दिया करें अगर बहुत ज़्यादा मिर्चें अच्छी लगती हैं, क्योंकि लाल मिर्च आपके लिए नुकसानदेह है अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा आँच को भी मैं स्लो कर देती हूँ। चलिए बस 1 से 2 मिनट में मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ भिंडी, और साथ ही साथ यहाँ पर गोश्त को भी भून लेते हैं। प्याज हमने साबित ही ऐड की थी, लेकिन इतना पकी है कि ज़बरदस्ती
सॉफ्ट हो गई है। चलें अब इसमें हम शामिल कर देते हैं, क्योंकि ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, तो अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये भिंडी। अच्छा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। कोई भी सब्ज़ी हो, मोस्टली सब्ज़ियाँ श्रिंक हो जाती हैं, ढेर सारा उसमें पानी होता है। यही वजह है कि सब्ज़ियाँ बनाना थोड़ी मुश्किल लग रही होती हैं। ढेर सारी सब्ज़ी को धो, काटो, बनाओ और उसके बाद वो बहुत श्रिंक हो जाती है सब्ज़ी। मोस्टली तमाम सब्ज़ियों का यही हाल है। तो काटने में ज़रूर वक्त लगेगा। आपने आराम से कमरे में पंखे के नीचे सब्ज़ियों को काटें, बनाएं, लेकिन किचन में बहुत जल्दी और क्विक तैयार हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सब्ज़ियाँ बहुत जल्दी बनती हैं और गर्मियों में अच्छी भी लगती हैं, लाइट सी वेजिटेबल्स। चलें अब इसको कवर कर देते हैं ताकि मसालों के साथ ये थोड़ी सी पक जाए। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, मैं यहाँ पर इसको सिर्फ भूनूंगी ब्रेक में, और कुछ भी नहीं करेंगे। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, वापस आइए, फिर आपके सामने इसमें दाल और कुछ और स्पाइसेस हैं जो शामिल करने। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। भिंडी की आंच को कर देते हैं बंद, और यहाँ पर भी मैंने इसकी आंच को बंद कर दिया था। अच्छा सा हम भून चुके हैं। अब दाल और साथ ही ग्रेवी के लिए हमने इसमें पानी भी ऐड कर दिया, और साथ ही कुछ मसाले हैं जो हमने शामिल करने। तो मैं कुछ ऐड कर देती हूँ इसमें। हरी मिर्चें बीच में से कट करके ये शामिल कर देते हैं। थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे अदरक। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है कसूरी मेथी। साथ ही ऐड कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला, और इसको 1 से 2 मिनट के लिए हमने दे देना है दम। उसके बाद भी हम इसको अदरक के साथ और हरा धनिया, हरी मिर्चों के साथ हमने इसको गार्निश कर लेना है, और थोड़ा सा हम इसको ग्रेवी के साथ ही रखेंगे। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ। नमक मिर्च आप इस स्टेज पे चेक कर सकते हैं, कुछ कमी बेशी है उसको आपने कर लेना है ठीक। और आ जाते हैं इसके भगार की तरफ भी, और मैं भिंडियों को भी डिश आउट कर देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सी खट्टी खट्टी सी खुशबू आ रही है भिंडियों में से, तो आपने ज़रूर बनानी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो भिंडियाँ निकालते हैं, और उसके बाद भगार के लिए हमने क्या करना है, ज़ीरा और गोल लाल मिर्च, ये 2 चीज़ें हैं जिसके साथ हम भगार लगा देंगे दाल और गोश्त को। तो मैं इसका भगार भी रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि अब जो हमारे पास ब्रेक होगा, रिकैप ब्रेक होगा, तो हम इसका भगार बना लेते हैं और इसको लेकर चलते हैं टेबल की तरफ। सिर्फ उसके फ्लेवर को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हम उसमें ऐड कर रहे हैं भगार। बहुत ज़्यादा ऑयल भगार में शामिल मत कीजिएगा, बस 1 टेबल स्पून ऐड कर दें। ये आ गई हमारी भिंडी, और यहाँ पर ले लेते हैं 1 अदद फ्राइंग पैन। बहुत ही थोड़ा सा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ऑयल। दालों में वैसे तो तमाम हमारे देसी खाने हरे धनिए के साथ फिनिश होते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन दालें स्पेशली हरा धनिया बहुत ही अच्छा लगता है उसमें। तो मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ 1 से 2 साबित लाल मिर्च, और इसमें हम ऐड कर देंगे सफ़ेद ज़ीरा। थोड़ी सी खुशबू आएगी, कड़कड़ाना शुरू होगा, तो मैं इसको सबसे पहले दाल गोश्त को डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के बाद इसके ऊपर ये जो भगार है ये हमने ऐड कर देना है, और थोड़ा सा हरा मसाला शामिल कर दें, एक्स्ट्रा हरी मिर्चें और तमाम हरा धनिया, अदरक शामिल कर देंगे। थोड़ी सी बादी भी होती है चने की दाल, माश की दाल, तो अच्छा है कि अगर उसमें अदरक लहसुन हमने पीस के भी शामिल किया, और कुछ हमने जूलियन में कट करके भी इसमें ऐड कर दिया।
तो चलें, यहाँ पर भगार रेडी हो रहा है। थोड़ा सा मैं हरा धनिया यहाँ से काट लेती हूँ। जब भी हरे धनिए को फ्रिज में रखें, धोए बगैर रखिएगा। अगर आपने धो के रख दिया तो फिर हरा धनिया बहुत ही मिनटों में ख़राब होता है। चलें, और नॉर्मल किसी भी शॉपर में आप इसको करके रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बजाय इसके कि आप इसको न्यूज़पेपर में या किसी भी पेपर में करके रखें। उससे ये क्या होता है कि इसका मॉइस्चर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। ख़राब नहीं होगा लेकिन पत्ते बिल्कुल मुरझा जाएंगे। तो बहुत अच्छा है कि किसी भी न्यूज़पेपर में करके ना रखें, बल्कि आप इसको किसी भी शॉपिंग बैग में आप करके रखें। ड्राई होगा तो हरा धनिया ख़राब नहीं होगा। गर्मियों में एक ये भी बड़ा मसला होता है कि सब्ज़ियाँ बहुत ही कम टाइम तक चलती हैं और बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं। कुछ हरा धनिया हम अभी भी ऐड कर देते हैं और कुछ गार्निशिंग के वक्त भी शामिल कर देंगे। छोटा सा रिकैप ब्रेक है, आप लोग रिकैप ब्रेक लेकर आइए। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसको निकाल के डिश आउट करेंगे, तड़का ऐड करेंगे। मैं इसका नमक चेक कर लेती हूँ, तो आपने मिस आउट बिल्कुल भी नहीं करना। रेसिपी कार्ड्स चलेंगे, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे रिकैप ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी रिकैप ब्रेक के बाद। और उम्मीद करते हैं आपने रेसिपी कार्ड्स बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप हमारा पेज ज्वाइन कर सकते हैं दावत का, वहाँ पर भी रेसिपीज़ को अपलोड कर दिया जाता है। इसके अलावा यूट्यूब पर भी विद इन वीक शो को अपलोड कर दिया जाता है। डेली बेसिस पर रिपीट टेलीकास्ट भी है, तो रेसिपी रह जाए ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। नया वीक है, नई शुरुआत है, बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा मेन्यू लेकर आए हैं आप तमाम ही लोगों के लिए। तो पूरा वीक आपने हमारे साथ रहना है। अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करना है। गर्मियों के हवाले से कौन सी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो आप देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, ज़रूर बताइएगा। आज दाल गोश्त और दही भिंडी, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगेगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से मिलते हैं कल। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।